अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ीशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो कैमरे पड़े हैं। एक है निकॉन का D3300 और दूसरा है D3400। ये D3300 है और ये D3400 है। इसमें क्या डिफरेंस है, इन्हें हम कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि D3300 का हम पहले रिव्यू कर चुके हैं। ये मैंने काफ़ी पहले लिया था। ये 2014 में रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था और ये लेटेस्ट मॉडल है। इसे अपग्रेड करके D3400 में कर दिया गया है और ये 2016 में आया है। तो आज हम अनबॉक्सिंग इसकी करेंगे, रिव्यू भी इसी का करेंगे। इसका हम पहले से रिव्यू और अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम अनबॉक्स करते हैं D3400 को और रिव्यू करके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी कोई नया कैमरा लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, D3400 या D3300, D3400 या D3300 या 00। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे साइड पे रख देता हूं और हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग इसकी D3400 की। तो यहां से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं आपके सामने पहले वारंटी कार्ड है। ये देखें, ये मेरे पास है 21 सितंबर 2017, 20 अक्टूबर 2018, यानी कि 1 साल की आपको वारंटी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें एक कार्ड मिल जाता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद हमें ये देखें, आप देख सकते हैं निकॉन स्कूल। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूजर मैनुअल है हमारे पास, ये देखें D3400 का। उसके बाद आपको मुख्तलिफ किस्म के ये कार्ड मिल जाते हैं। उसके बाद ये एक ऊपर है, इसे आप अनबॉक्स करें। और उसके बाद हमारे पास ये है, मुकम्मल तौर पे हम बॉक्स को ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लेंस मिल जाता है, जो है ये मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास एक लेंस D3400 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1855 mm का लेंस है। ये देखें, ये इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर है और ये एक लेंस कैप। उसके बाद हम इसे साइड पे रख देते हैं और हम और एसेसरीज देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक आपको चार्जर मिल जाता है, ये देखें, इसे हम साइड पे रखते हैं। ये चार्जर है हमारे पास, मुकम्मल चार्जर हो गया। उसके बाद ये आपको साथ में मिल जाती है स्ट्रिप। ये कैमरे के साथ आपको लगा के, ऐसा ना हो कि आपका कैमरा गिर जाए, ये आपने लगानी है। उसके बाद हमारे पास एक अदद बैटरी आ जाती है। ये देखें, बैटरी है हमारे पास, जो कि है 1230 mAh की बैटरी है, mAh की बैटरी। इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कैमरा है, जो बॉडी है, वो हमारे पास इस बॉक्स में आती है। दूसरे बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसे भी अनबॉक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये दिखाई देता है, सेम उसी तरह से इसका डिजाइन है। मैंने हाथ में D3400 पकड़ा हुआ है और ऐसे लग रहा है कि मैंने हाथ में D3300 पकड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं पहले D3300 को यूज करता रहा हूं, वो बिल्कुल इसी तरह से था, इसी तरह से दिखाई देता है, बिल्कुल इसी तरह से डिजाइन है। आप यहाँ से इस कैप को, ये लेंस कैप है, प्रोटेक्टर आप कह लें, इसे ओपन करके यहाँ पे आप अपना लेंस सेट कर सकते हैं। इसकी भी कैप उतार के यहाँ पे सेट करके इसे यूज
यूज कर सकते हैं। वो बाद में मैं कभी वीडियो आपको बना दूंगा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसे कैसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके तमाम के तमाम फीचर, तमाम की तमाम इसके जो बटन वगैरह हैं वो उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि आप D3300 को अपग्रेड करके D3400 में क्यों किया गया है और इसमें क्या चीजें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि D3300 जो था 2014 में लॉन्च किया गया था और D3400 है वो 2016 में आया है। इसी तरह से इनमें जो डिफरेंट जो सेम चीजें हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें सेम हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले जो सेम है, अगर हम कैमरे की बात करें तो 24 मेगापिक्सल का DSLR कैमरा दोनों में सेम ही है। इसी तरह से APS-C सेंसर दोनों में सेम है। इसी तरह से 11 ऑटो फोकस पॉइंट का ऑप्शन भी दोनों में सेम है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इसमें काफ़ी चेंजिंग आई है। अगर हम D3400 की बात करें तो D3400 में आपको वाईफाई का यानी कि ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया जाता है। वाईफाई का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता, वाईफाई ऐड नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ आपको दिया जाता है। ब्लूटूथ के जरिए आप किसी भी फोटो वीडियो को शेयर कर पाएंगे अपने मोबाइल की तरफ। आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत होगी, उसके बाद आप ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। वाईफाई आपको नहीं दी जाती, ब्लूटूथ दिया जाता है। इसी तरह से D3300 में आपको वाईफाई या ब्लूटूथ का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी तरह से जो बैटरी बैकअप है, कहा जा रहा है कि D3400 में अच्छी है, D3300 के मुकाबले में आपको जो पिक्चर कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा दी जाती है D3400 में। लेकिन जो इसमें 1230 mAh की है बैटरी, उसमें भी यही बैटरी थी। इसी तरह से इसका जो वजन है वो काफी कम है, D3300 से वजन D3400 का कम है। D3400 का 390 GM है और D3300 का 430 ग्राम था, GM था। इसी तरह से आप D3300 में एक अच्छी बात थी कि आप उसमें माइक लगा सकते थे। D3400 में आप माइक नहीं लगा सकते, माइक्रो फोन का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसी तरह से D3300 में एक अच्छी बात थी कि आपको एक जो ऊपर चरखी दी जाती है जिसमें आप इफेक्ट लगा सकते हैं, उसमें एक मजीद इफेक्ट था जो D3400 में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात सामने निकल के आती है कि हम अब कौन सा कैमरा लें, D3300 या D3400, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अब हम कौन सा कैमरा लें? तो जब सबसे पहले मैं आपको इनकी प्राइस के बारे में बता दूं। 3-4 मंथ पहले मैंने D3300 लिया था, 36,000 का वो मुझे मिला था, उसकी 36,000 प्राइस थी। अब जब मैंने ये कल ही कैमरा ये D3400 खरीदा है 41,500 का, यानी कि 41,500 का ये मैंने कैमरा खरीदा है। तो प्राइस इतनी आगे पीछे नहीं है, जो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस बिल्कुल सही है। अगर आपने 30 और 40 के दरमियान आपका बजट है, आप उसी बजट में कोई ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस कैमरे को ख़रीदिएगा। अगर आप D3300 लेना चाहते हैं, यानी कि आपका बजट 30 से 35 है, तो आप D3300 भी ले सकते हैं। अगर आपको ये ब्लूटूथ का फीचर, इसी तरह से आपको अगर इसका वज़न कम है उससे, इसी तरह से इसमें आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा दिया जाता है, इसमें बैटरी अच्छी है, अगर आप उस हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप इसको लीजिएगा, क्योंकि 3-4 हज़ार या 5 हज़ार का फ़र्क है और कैमरे में आपको मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके दी जाती हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं कि इसमें माइक नहीं लगता, जबकि D3300 में माइक लगता था। उसमें एक इफ़ेक्ट था, वो इसमें मुझे नहीं मिला, उसमें वो इफ़ेक्ट था। इसी तरह से 2-3 चीज़ें हैं जो उसमें थी, इसमें नहीं है। और इसी तरह से जो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वही आपने ख़रीदनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे आप ये ख़रीद लें या वो ख़रीद लें। आपको जो ही अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आपको जो आपके मुताबिक हैं, वही आपने कैमरा ख़रीदना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।